अब यहाँ पे इसके हम टाइप्स देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए तो हीट देनी है हमें, यानी कि ज्यूरिंग मेल्टिंग या ज्यूरिंग वेपराइजेशन बॉइलिंग, तो इसमें हमें दोनों सूरत में हीट ही देनी। तो इसी तरह इसके दो टाइप्स हैं। तो ज्यूरिंग मेल्टिंग उसको हम सिंपली बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ज्यूरिंग मेल्टिंग क्योंकि सॉलिड को चेंज करना लिक्विड में, तो वो जैसे कि अभी हमने देखा वहाँ पे हमें हीट देनी है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, तब जाके वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में। तो जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन है, इट इज एक्चुअली हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, ताकि हम चेंज करेंगे टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को चेंज करने के लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको हमें हीट देनी है। और दूसरा जो है, अगर हम अब लिक्विड को चेंज करेंगे गैस में, तो उसको सिंपली बोलेंगे लेटेंट हीट। तो वहाँ पर भी हीट चाहिए हमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। तो दो यानी कि टाइप्स है इसके। तो ये जो हीट है, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, लिक्विड को चेंज करेंगे किस में, गैस में। क्योंकि ये जो काम हो सकता है सॉलिड को चेंज करना लिक्विड में, लिक्विड की चेंज हीट के बगैर नहीं होगा। तो दो हमें, यानी कि एक तो हम प्रेशर से कर सकते हैं, दूसरा हीट से कर सकते हैं। इसके ये दो टाइप्स हैं। तो अब ये हवाला हम फर्स्ट टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड को हमें जब चेंज करेंगे लिक्विड में ज्यूरिंग फ्यूजन, जो हीट एनर्जी हमें यहाँ पे चाहिए ताकि सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, उसको हम सिंपली बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हमारे पास, हम इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्लास में दो स्टूडेंट्स लेंगे, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, दोनों को हम आइस लेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे आइस देते हैं, आइस 1 kg आइस इसको देंगे यहाँ पे 1 kg। और जो स्टूडेंट बी है थोड़ा इसको ज़्यादा हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइस देते हैं। इसको समझने के लिए जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम आइस देंगे यहाँ पे 5 kg। तो दोनों अब यहाँ पे इसको हीट देते हैं, टाइमर हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको भी हीट देते हैं। स्टूडेंट बी भी यही काम करता है, ये भी इसको हीट देता है इस बीकर को जिसमें आइस था। अब दोनों यहाँ पे हम नोट करेंगे किसको कितना हीट चाहता है कि कम्प्लीटली ये जो आइस है ये मेल्ट हो वाटर में, सारा आइस मेल्ट हो वाटर में। तो स्टूडेंट बी ए का कहना है कि सर, एग्जाम्पल की मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो 70 जूल्स मुझे यहाँ पे हीट लगी है, यहाँ 70 जूल्स मुझे हीट देने पड़े ताकि ये सारा जो 1 kg आइस है ये कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में। लेकिन स्टूडेंट बी का एक मान है, उसने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइस ज़्यादा है, तो वो कहता है सर नहीं 70 जूल्स नहीं, मुझे तो यहाँ पे 220 जूल्स ऑफ हीट लगे हैं इस सॉलिड को वाटर में चेंज करने के लिए, आइस को वाटर में चेंज करने के। दोनों के पास एक ही सबस्टेंस थी, स्टूडेंट ए और बी के पास, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइस इसके पास ज़्यादा थी, इसके पास कम थी। अब लेटेंट हीट ऑफ वाटर, यानी कि उसको यहाँ पे वाटर को चेंज लिक्विड में चेंज करने के लिए 70 लगी है, यहाँ पे 120, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर ये जो क्वांटिटी ऑफ आइस वो कांस्टेंट नहीं रखा था, इसके पास ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आइस था, इसलिए इसको ज़्यादा यहाँ पे हीट देनी पड़ी है ताकि ये आइस किस में हो, चेंज हो वाटर में। तो इसलिए जब भी हम किसी भी सबस्टेंस, सॉलिड सबस्टेंस का, चाहे वो आइस हो या हम वैक्स लेंगे, तो हमेशा उस कांस्टेंट क्वांटिटी उसकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि इसको भी 1 kg देंगे और इसको भी 1 kg देंगे अंडर, यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन एट ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे भी ये जो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, अब दोनों को हम सेम क्वांटिटी ऑफ आइस देंगे, इसको भी 1 kg, इसको भी 1, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे मीन एट ग्राउंड लेवल, क्योंकि जो ही हम हाई आल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, फिर उससे मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पढ़ चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है। तो और एक ऊपर क्वांटिटी ऑफ आइस कांस्टेंट रखनी है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक
प्रेशर का भी रोल बनता है, वो भी हम नॉर्मल रखेंगे। मीन्स दोनों जो एक्सपेरिमेंट हो ग्राउंड लेवल पे करेंगे। तो मीन्स जब भी हम अब लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे तो हमें सॉलिड जो क्वांटिटी ऑफ हीट लेनी है वो लेनी है बेटा 1 kg, ये कंडीशन है। और ऊपर से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइन करेंगे फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हमें हीट चाहिए टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, लेकिन एट इट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ताकि हम कन्वर्ट करेंगे बेटा 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड, लेकिन एट इट इज मेल्टिंग पॉइंट to liquid without any change in temperature। विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर मीन्स क्योंकि लेटेंट हीट है, जब भी हम लेटेंट हीट देते हैं तो सबस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, और ये सब होता है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक्सपेरिमेंट ग्राउंड लेवल पे हमें करना है। तो हमें कितनी हीट एनर्जी देनी होगी ताकि हम 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करें किस में, लिक्विड में, लेकिन एट इट इज मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अभी जो इससे पहले ही मैंने आपको बताया था जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री पे, आइस भी कांस्टेंट होता है, लेकिन जो टेम्परेचर आइस का होता है वो 0 डिग्री ही रहता है। तो इस टेम्परेचर पे जितना ही हम इसको एनर्जी देते हैं वो उसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। मीन्स 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, उसको हम कितनी हीट देनी होगी, उसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। और अगर हम ये देखें लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ आइस है वो है 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल पर kg। This is the latent heat of ice, this is the latent heat of fusion of ice, यानी कि 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल पर kg। उसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 1 kg आइस लेंगे तो उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें उसको इतनी हीट देनी है, यानी कि 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल हीट उसको देनी है, तब जाके 1 kg ऑफ आइस किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वो कन्वर्ट होगा फिर वहाँ पे लिक्विड में। तो दिस इज सिंपल, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से दिस इज द एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट की बात करेंगे जो जूल पर केजी, द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, या इसमें भी हम मेजर कर सकते हैं, जिनके हीट को हम कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम, इसमें भी हम लेटेंट हीट को मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें टाइप है, अब दूसरा है इसमें, और यहाँ पे फिर से ये जो यहाँ पे एक और फिर से क्वेश्चन है कि ये जो लेटेंट हीट ऑफ जो हमने लेटेंट हीट जो यहाँ पे इसको आइस को दी, इसका टेम्परेचर क्यों राइज नहीं हुआ। वही फिर से वही कॉज जो हमने हीट यहाँ पे दी, टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, वो 0 डिग्री ही क्यों रहा है। तब तक 0 डिग्री ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। उसका रीज़न फिर से वही है, क्योंकि जो यहाँ पे हम लेटेंट हीट देते हैं उसका काम एक्चुअली ये होता है टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टू ओवरकम दीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस। और वही काम यहाँ पे लेटेंट हीट जो करते हैं, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड्स को वो ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके फिर सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। अब यहाँ पे हम दूसरा लेंगे, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दूसरा इसका टाइप। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझने के लिए हम फिर से यहाँ पे, यानी कि वाटर को हमें किस में चेंज करना है, वाटर को हमें लिक्विड में, गैस में चेंज करना है। तो इसमें हम वाटर लेते हैं यहाँ पे, और वाटर को यहाँ पे हम हीट देते हैं, ये लो वाटर को यहाँ से हीट देते हैं। और इसमें जो ही हम यहाँ पे हीट देते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। इसमें हम थर्मामीटर डिप करेंगे। अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर, अब पहले देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। आफ्टर 5 मिनट इसका टेम्परेचर 70 डिग्री तक, यानी कि हीट देते टेम्परेचर राइज होता है। फिर से टेम्परेचर, लेकिन एक टाइम आता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है,
फिर से हीट देते हैं, टेम्परेचर वही, फिर से हीट देते हैं, टेम्परेचर वही। यानी कि यहाँ से फिर यहाँ पे 100 डिग्री पे जब हम हीट, इसके बाद जितनी भी हम हीट देते हैं टेम्परेचर राइज नहीं होता है। पहले हमने हीट दी, टेम्परेचर राइज हुआ था 0, 70, 90, लेकिन जो ही 100 डिग्री पहुँचा तो टेम्परेचर यहाँ पे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फिर यहाँ पे हीट गायब होती है। तो फिर से यहाँ पे यानी कि एट 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री क्या है, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हीट जो है इट बिकम्स हिडन। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे जिस तरह हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन किया था, इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जो चाहे हम लिक्विड ले तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, दिस द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, quantity of heat required to change या to convert 1 kg, इस टाइम सॉलिड नहीं लेंगे, इस टाइम क्या लेंगे, लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड, लेकिन किस पे, एट, ये क्या था 100 डिग्री इसका, एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड एट इज बॉइलिंग पॉइंट इनटू वेपर, लेकिन without any change in टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होता है, क्योंकि लेटेंट हीट है, टेम्परेचर वही रहता है 100 डिग्री पे, टेम्परेचर फिर कांस्टेंट ही रहता है। अगर हम वाटर की बात करेंगे, जो लेटेंट हीट ऑफ जो वाटर है वो है बेटा 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल पर kg, मीन्स टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर, अगर हम 1 kg ऑफ वाटर को कन्वर्ट करेंगे गैस वेपर्स में, तो हमें इतनी वहाँ पे एनर्जी इसको देनी होगी, इतनी हीट देनी है 22.5 इंटू 10⁵, लेकिन एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर एट ग्राउंड लेवल पे हमें इसको इतनी हीट एनर्जी देनी होगी। अब जितना भी हमने इस टॉपिक पढ़ा, लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे लेंगे बेटा दिस आइस को हमने चेंज किया वाटर में, फिर हमने यहाँ पे फिर वाटर को चेंज किया फिर वेपर में, स्टीम में। अब दोनों में हमें क्या चाहिए, हीट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम आइस लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर भी लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे यहाँ पे बताया कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि मोर, किसके पास, ये भी 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे है, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा है। तो आप याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके पास लेस एनर्जी है, इसके पास इट हैज़ द लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर के पास मोर एनर्जी होती है, हैज़ मोर एनर्जी वाटर, क्योंकि दोनों अगर टेम्परेचर सेम है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी क्यों है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम इसको लेटेंट हीट के सूरत में देते हैं वो ये वाटर गेन कर लेता है, तो डैट इज़ वाई जो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर हम कहीं पर किसी सब्सटेंस को कूल करना होगा, कूलिंग करनी होगी, तो क्या हम वहाँ पे वाटर लेंगे या आइस लेंगे, हम किसको प्रेफर करेंगे वहाँ पे। एक तो ये क्या हुआ सर, दोनों का टेम्परेचर सेम है, फिर चाहे हम आइस लेंगे वाटर, तो बात एक है, लेकिन आइस इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग ए सबस्टेंस। इसको समझने के लिए, जैसे कि मैं इस हाथ में लेता हूँ बेटा वाटर, उसमें इस एक हाथ में आइस लेता हूँ, तो जिस हाथ में आइस होगा उसमें ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि इसमें आइस के पार्टिकल्स, जो इसके पार्टिकल्स होंगे, इसमें कम एनर्जी होती है। तो जब आइस हम हाथ में लेंगे तो ये ज़्यादा कूलिंग करेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि इट विल टेक मोर एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड, क्योंकि आइस को चेंज करने, आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए वो हमसे क्या, हमारे हाथ से वहाँ पे वो लेटेंट हीट लेगा। तो ऑलरेडी इसके पास कम एनर्जी है, इसलिए वो यहाँ से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, और वाटर इतना एनर्जी हमारे हाथ से नहीं लेगा। इसलिए जो आइस है इट इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग ए सबस्टेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन ज़्यादा कूलिंग यहाँ पे वाटर करेगा, क्योंकि इट विल टेक मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास लेस एनर्जी है। और दूसरा इसके पास आते हैं वाटर एंड वेपराइजेशन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज बेटा
वो है डियर स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री एंड स्टीम जो भी ये भी लेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे बताओ एनर्जी किसके पास ज़्यादा है। इसके पास लेस एनर्जी होगी, लेकिन इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इसको थ्रू मिलती है लेटेंट हीट। तो इट इज़ मोर डेंजरस, स्टीम इज़ मोर डेंजरस देन वाटर एट 100 डिग्री। हाँ बिल्कुल टेम्परेचर सेम है, लेकिन स्टिल जो स्टीम है इट इज़ मोर डेंजरस, इट विल कॉज मोर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। जो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो इसको तो मिलते हैं थ्रू लेटेंट हीट।